हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित्र स्टडी। आप लोग कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो कि भैया हर एक वीडियो में कमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई सब समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो सब समझ में आने लगता है। पहले तो टफ लगता है, बस मेरी वीडियो देखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगने लगता है। तो चलो भैया इसी के साथ हम लोग शुरू करते एक और नया चैप्टर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7 है ना, इसमें 30 क्वेश्चन है, सारे करेंगे हम लोग। और यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लो कि भैया टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल के क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये पढ़ लो। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। एक बार अगर ये पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है सम टर्म्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल पढ़ लेना है। ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी, तो आप तो आराम से कर लोगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी है। अच्छा, बट यहाँ पर दो थ्योरम अच्छे से समझ लेना। पहली थ्योरम क्या है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 है। थ्योरम 1, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, एक ये हो गई थ्योरम। और दूसरी थ्योरम आपको यहाँ पर दिख रही है कि भैया देखो, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है ना, वो एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के। जैसे ये 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल क्या हो गया हमारा 1 और 2, ये दोनों है हमारे इंटीरियर एंगल। ठीक है, बट देखो इसके बगल में एक और एंगल दिख रहा है 3, ये भी तो इंटीरियर है, इसको नहीं लेना है। इसके अपोजिट जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाले इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। ये भी थ्योरम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपने ये तीनों थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया तो भैया एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन थ्योरम के अलावा कुछ और क्वेश्चन में आता है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो भी हम आपको क्लियर करते जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको डायरेक्ट हर एक चीज नहीं बताएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और क्वेश्चन को आसान बना देंगे। तो चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू दिस, फाइंड एंगल A। कह रहा है भैया एंगल A फाइंड करके हमें यहाँ पर बता दो। अब एंगल A कैसे फाइंड करेंगे, चलो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या फिगर बनाना जरूरी है? अगर आपको नीड लग रही कि हाँ भैया फिगर बनाने की जरूरत है तो आप बनाओ, अगर नहीं लग रही तो मत बनाओ। अब इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम तो फिगर बनाएंगे और आपको एक ही चीज बताएंगे। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल में एंगल हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल जो B है हमारा, ये 76 है। अब एंगल जो C है ये हमारा 48 है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंगल A को फाइंड करो। तो अभी हम लोगों ने थ्योरम 1 में क्या पढ़ा था, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC। ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू हो गया 180। हमें पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमको रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 होता है। अब बस हमें करना क्या है, एंगल हमें पता है B, एंगल B हमें कितना पता है, एंगल B हमें पता है यहाँ पर 76 है, सॉरी तो यहाँ कर दिया हमने 76, प्लस एंगल C हमें पता है 48 इक्वल्स टू 180। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ओहो एंगल ये A है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 1। ठीक है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 124। अब एंगल A हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एंगल A मिल गया हमें 56। बस यही हो गया इसका हमारा आंसर। ऐसे ही हमें इन्हें कुछ सॉल्व करना है। तो चलो अब इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखो जैसे कि हमारे पास ये फिर से एक ट्रायंगल बना देते हैं। इस ट्रायंगल के जो एंगल है ना, वो इस बार रेशियो में दे दिया गया। ये A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, फाइंड द एंगल, हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। जब कभी भी हमें एंगल रेशियो में दे दिया जाए तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एंगल A इक्वल्स टू कर दिया हमने 2x, एंगल B इक्वल्स टू कर दिया 3x, एंगल C इक्वल्स टू कर दिया हमने 4x। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। अब एंगल ए बी सी हमने यहाँ पे 2x 3x 4x बोल दिया, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो गया। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब बस हमें क्या करना है, 2x 3x 4x लिख देना है। 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 9x इक्वल्स टू हो गया 180। अब 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 9 2 18 20 मिल जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे पास x। अभी हमें 20 मिला हुआ है x, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एंगल a में रख देना है x की जगह पे 20। तो यहाँ पर देखो एंगल a हमारा क्या है, 2x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हो गया 20, ये हो गया हमारे पास 40। गॉट इट। एंगल b हमें गिवन है यहाँ पर 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20, ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6 60। एंगल c इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4x, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 20, और ये हो गया हमारे पास 4 2 जा 8 80। बस ये एंगल a, ये एंगल b, ये एंगल c हमें मिल गया और यही हमें फाइंड करना था। और यही हो गया क्वेश्चन 1 और 2 का हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कितना सिंपल लग रहा है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि भाई साहब इन अ ट्रायंगल इफ 3 एंगल a 4 एंगल b इक्वल्स टू 6 एंगल c, कैलकुलेट एंगल a एंगल b एंगल c। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे दी गई ना, कुछ अजीब तरीके से दे दी गई। तो हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग बोल देते हैं, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भैया हमारे पास ना, हम इसे लेट करेंगे कि 3 एंगल a इक्वल्स टू 4 एंगल b इक्वल्स टू 6 एंगल c इक्वल्स टू x। इन सभी को हमने x के इक्वल मान लिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 एंगल a इक्वल्स टू x, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर एंगल a इक्वल्स टू x बाई 3 लिख सकते हैं। 3 देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसी तरीके से एंगल b में आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है 4, ये b, एंगल b इक्वल्स टू हमने कर दिया x, तो ये हो जाएगा एंगल b इक्वल्स टू x बाई 4। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 6 एंगल c इक्वल्स टू x, एंगल c इक्वल्स टू x बाई 6 हो गया। बस सिंपल है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो ये एंगल a मिल गया, एंगल b मिल गया, एंगल c मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम 180 कर देंगे फिर से। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180, ठीक है। रीजन जरूर लिख देना यहाँ पर। अब देखो एंगल a x बाई 3 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास x बाई 4 हो गया, यहाँ पर हो गया x बाई 6 हो गया, इक्वल्स टू 180 हो गया। अब इन सभी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम। अच्छा एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमें पता है कि भैया 3 12 से भी आ जाएगा, 12 में भी आएगा, 12 में 4 भी 6 भी हो गया। तो 3 4 जा और 4 3 जा 6 2 जा, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 5 4 9 9x इक्वल्स टू कर दिया 180। अब देखो ध्यान से, ये 12 है डिवाइड में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 12 कर दिया, 9 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 24, यानी कि 240 मिल गया। हमें यहाँ पर x मिल गया है 240। क्या मिला है, 240। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x है। अब हमें अगर एंगल a चाहिए ना, तो हमें x की जगह पे, एंगल a अगर हमें चाहिए तो x की जगह पे 240 लिखेंगे, डिवाइड में 3 करेंगे। तो 3 से करोगे, 3 8 जा 24, 80 आ गया। एंगल a 80 मिल गया। एंगल b पे आ जाओ, तो ये भी हमारे पास 240 बाई 4 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर करेंगे 4 6 जा 24 होता है, तो ये हो गया 60। एंगल हम लोग आ जाएंगे C पे, तो यहाँ पर भी हो गया 240 बाई 6। तो यहाँ पर करेंगे 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। बस
यहाँ पर एंगल ए 80, 60, 40 हमें मिल गया और यही था इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है उसका नाम ABC है। इफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C। कह रहा है भैया हमारे पास ना एक कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अगर दो एंगल का सम कर रहे हैं तो 108 आ रहा है और उन्हीं दो और दूसरे दो एंगल का सम कर रहे हैं तो 130 आ रहा है। तो बताओ एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 4। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें पता है एंगल की सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। रीजन अब बार बार नहीं लिखेंगे, आप जरूर लिखना, प्रैक्टिस करना इसकी लिख के। एंगल A प्लस एंगल B हमें 108 पता है तो इसकी जगह पे 108 लिख दिया, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 कर दिया, ठीक है। अब एंगल C 108 है, सॉरी 108 है, ओके। एंगल C इक्वल टू हो गया 180 माइनस 108, हमें कितना मिल गया, एंगल C मिल गया हमें 72, ये मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। एंगल C हमें मिल गया है, कहीं कोई दिक्कत है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यही करना है। देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कर दिया 180, ओके। अब ध्यान से देखो एंगल B और एंगल C का सम है 130। अब देखो यहाँ पर एंगल A हमें मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल C है 130 इक्वल्स टू हो गया 180, गॉट इट। एंगल A इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 130। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50, ये हो गया एंगल A। एंगल A हमें मिल गया है 50, एंगल C मिल गया है 72। अब क्या करो, अब भैया ABC तो हमें मिल चुका है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ B, है ना। AOC मिल गया तो क्या करो, इसमें पुट कर दो B की वैल्यू या फिर इसमें पुट कर दो B की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए है B चाहिए, ओके। अच्छा हाँ, हमको अगर B चाहिए तो इसमें हम लोग A की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें B मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू था हमारे पास 108। एंगल A हमारे पास 50 है और एंगल B इक्वल्स टू हो गया 108। एंगल B इक्वल्स टू 108 माइनस 50 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 58। तो एंगल B क्या मिल गया हमें, 58 मिल गया ना। एंगल B 58, एंगल A 50, एंगल C 72, यही हमें फाइंड करना था और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट लग रहा है कमेंट कर दो जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ A प्लस B इक्वल्स टू दिस, A प्लस C इक्वल्स टू दिस, फाइंड एंगल PQR। ओके लेट मी चेक क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ओके देखो यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई हमसे कि यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन 5 नोट किया है बट फाइंड के बाद हमने नोट कर दिया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 को देखोगे तो ट्रायंगल PQR की बात की जा रही है, तो ये गड़बड़ हो गया। तभी हम सोचे ये PQR कहाँ से आ जाएगा, तो A B ये हो गया हमारा C, हमें ये फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे इसे भी कर लेंगे। तो चलो आ जाते हैं फिर से सोल्यूशन पे। हमें पता है कि भैया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इनका सम है 180, ठीक है। एंगल A और एंगल B हमें गिवन है 125 प्लस हो गया एंगल C इक्वल्स टू 180, एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 55। एंगल C कितना आ गया 55, समझ में आ गया। एंगल C मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब फिर से हमें यही लिखना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अच्छा देखो यहाँ पर ना हम रीज़न नहीं लिख रहे हैं, आप रीज़न ज़रूर लिख देना कि भैया ये क्यों हो रहा है। देखो एग्ज़ाम में ना अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे तो भैया आपके नंबर कट जाएंगे,
आपको रीजन लिखना पड़ेगा ताकि आपके नंबर ना कटे। अब देखो ए और सी यानी कि ये और ये जब मिला दिया गया तो कितना आ रहा है 113 आ रहा है। तो एंगल बी इक्वल्स टू प्लस 113 इक्वल्स टू 180 कर दिया। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 130, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 57 है ना। एंगल भी मिल गया हमें 57, इतनी बात हो गया 67 सॉरी 57 नहीं 67। तो ये मिल गया 67। एंगल सी भी मिल गया, एंगल बी भी मिल गया। अब क्या करो, अब हमें एंगल ए चाहिए। तो एंगल ए इसमें भी दिख रहा है, एंगल ए इसमें भी दिख रहा है। अगर इसमें वैल्यू रखनी है तो भैया किसकी वैल्यू पुट करना है पड़ेगा आपको, बी की वैल्यू पुट करोगे तो ए मिलेगा। इसमें सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको ए मिल जाएगा। आपकी मर्जी किस में करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस यहाँ पर बी है, बी हमें 67 मिला तो 67 लिखा इक्वल्स टू 125 कर दिया। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 125 माइनस 67 कर दिया। माइनस क्या हो गया 67 हो गया। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओके ये हो गया हमारे पास 70 30 55 और 58 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम कर देंगे 58। तो एंगल ए हमें मिल गया 58, एंगल बी मिल गया हमें 67। ठीक है, और एंगल सी मिल गया 55। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। चलो अब क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और एंगल क्यू माइनस R इक्वल्स टू दिस, फाइंड एंगल P, एंगल Q, एंगल R। अब देखो हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ध्यान से देखना। अभी तक प्लस हो रहा था बट इस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग हो गया। अलग क्या हो गया है कि भाई साहब इसमें हमारा हो गया है माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, इन दोनों में कुछ कर सकते हैं ऐसा। अभी तो नहीं समझ में आ रहा तो इन्हें लिख लेते हैं। अगर प्लस होता तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर एंगल P माइनस एंगल Q हमें 42 दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है 42 दिख रहा है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख दें एंगल P इक्वल्स टू 42 माइनस है ना, इधर आ जाएगा प्लस एंगल Q। तो हमें पता चल गया एंगल P की वैल्यू ये है, ऐसा बोला जा सकता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू है 21। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंगल Q माइनस 21 इक्वल्स टू एंगल R। देखो एंगल R हमें मिल गया, एंगल हमें P भी मिल गया। ठीक है, अच्छा आप ना इसको इधर भेज देते तो आपको Q मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, आप किसी को भी निकाल सकते थे। एंगल P मिल गया, एंगल हमें क्या मिल गया R मिल गया। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 और रीजन आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल P हमें पता है 42 प्लस एंगल Q, 42 प्लस एंगल Q। यहाँ पर एंगल Q है, एंगल Q लिखा, और एंगल R हमें कितना मिला है, एंगल Q प्लस नहीं माइनस 21 इक्वल्स टू 180 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास माइनस 21 और यहाँ पर है 42। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 मिल गया, ये Q ये भी Q ये भी Q, तो 3Q हो गया इक्वल्स टू 180। ठीक है, 3Q इक्वल्स टू 180 माइनस 21। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 159। ये हमारे पास 3 एंगल Q, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 53। एंगल Q इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 53। ये बात क्लियर है, एंगल Q मिल गया ना। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर पुट कर दोगे तो P मिल जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे तो R मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एंगल P इक्वल्स टू 42, यहाँ पर हो गया 53, यहाँ पर हो गया 5 4 9 और 3 2 5,
और एंगल हमें मिल गया R इक्वल्स टू हो गया 21 प्लस Q हो गया 53, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7495। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? देखो एंगल Q हो गया 53, ओके ओके मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत किया है, ये गलत है, थोड़ा सा ये गलत है ये यहाँ पर होगा भैया हमारे पास Q यानी कि 53 माइनस 21 ये था, है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32, ये मिल गया हमें 32 मिल गया एंगल R, P मिल गया 95, Q मिल गया 53 और यही हो गया क्वेश्चन 6 का हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 6 समझ में आ गया। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आसान थे, बट अब इसके आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा आसान मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और हाँ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, हर वीडियो में 50 लाइक कर दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 116। कह रहा है एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के दो एंगल का सम 116 है, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 24, और उन्हीं दो एंगल का जो डिफरेंस है वो 24 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि भैया तीनों एंगल को फाइंड करके बता दो उस ट्रायंगल के। चलो क्वेश्चन समझ गया ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी हम ट्रायंगल बनाएंगे ना तो आपको हर चीज समझ में आएगी। भाई देखो यहाँ पर आए हो, मैथ को हलवा बना के जाओगे, प्रॉमिस है मेरा, आपको मैथ आसान लगेगी। अगर नहीं लग रही है तो भैया आप कमेंट करो कहाँ दिक्कत आ रही ये हमें बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हमने कोई भी दो एंगल ले लिए, कोई भी दो एंगल, जैसे ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया, सी हो गया। कह रहा है कि इस एंगल के दो एंगल का सम 116 है, तो हमने कह दिया एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 116 हो गया, हमने ये कह दिया। और क्वेश्चन ने कहा है कि इन्हीं दो एंगल का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंगल ए माइनस एंगल बी कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बाबा जी का नहीं 24 मिलेगा, हमें 24 मिल गया, ठीक है। अब 24 हमें मिला है तो क्वेश्चन कह रहा है भैया ये तीनों एंगल फाइंड करके हमको बता दो। तीनों एंगल फाइंड करना तो भैया बहुत आसान है, कैसे, चलो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीजन लिख देना भाई साहब, है ना, पूरे नंबर मिलेंगे। अब एंगल ए प्लस एंगल बी 116 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 116, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो एंगल सी हमें क्या मिल गया, एंगल सी हमें यहाँ पर मिल गया है 64 मिल गया। देखो एंगल सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए, बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, यहाँ और लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गई हमारी सेकेंड। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो अब यहाँ पर ना हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी है, इक्वल्स टू 116 है, यहाँ पर हो गया प्लस 24 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये b माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2a आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 2 3 4 1, यहाँ पर आ गया एंगल ए कितना 70, ये मिल गया। एंगल ए हमें मिल चुका है यहाँ पर 70। अब एक चीज हम बताएं, जैसे हमने इनको ऐड करके एंगल ए निकाला है, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो एंगल बी भी मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को फिर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको a प्लस बी माइनस ए
माइनस एंगल बी करोगे तो आपको एंगल बी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो ये सब नहीं करना तो आप सिंपल सा एंगल ए को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो एंगल बी मिल जाएगा। करने के बहुत सारे तरीके आपको जो आसान और इजी और जल्दी कर सकते हो ना। पूरा मकसद तो हमारा जल्दी करने का है, पूरा मकसद एग्जाम में जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वही करेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग एंगल ए इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कर दो, सेकंड में करना है सेकंड में करो, इसमें करना है उसमें करो, जिसमें मन हो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 70 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 116। तो एंगल बी इक्वल्स टू 116 माइनस 70। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 46। एंगल बी मिल गया हमें 46। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी हो, कुछ भी दिक्कत हो आप बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एंगल ए फाइंड कर लिया, एंगल सी फाइंड कर लिया और एंगल बी भी फाइंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है भाई साहब, कितनी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, कह रहा है कोई हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल। कह रहा है कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं और जो तीसरा एंगल है वो बड़ा है हर एंगल से, कितना 18 बड़ा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब भाई साहब आप सारे एंगल को फाइंड करके बता दो। चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो सोचने में तो हम लोग माहिर हैं, है ना। तो यहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। देखो यहां पर कह रहा है कोई हमारे पास दो एंगल है और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी के, हमने ये बोल दिया, कोई दिक्कत इसमें। ये तो क्वेश्चन ने कहा है ना ये ने। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो एंगल हमारा तीसरा एंगल है, तीसरा वाला एंगल, वो इन दोनों एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो हम बोल देते हैं कि भैया एंगल जो सी है वो एंगल ए से 18 डिग्री बड़ा है। यहाँ पर एंगल बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि भैया एंगल ए प्लस, या फिर सीधा यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी से कमेंट करो, जो कमेंट करेगा पिन कर देंगे, कमेंट हमेशा दिखेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। अच्छा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं और एंगल ए की जगह में बी भी लिखा जा सकता है, कहीं भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, एंगल सी हमें पता है क्या, एंगल ए प्लस 18, तो एंगल ए प्लस 18, ठीक है, इक्वल्स टू 180 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 18, कोई दिक्कत। एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 62, 162 डिवाइड में हो गया 3 5 15, 3 4 12, 54 मिल गया। एंगल ए मिल गया हमें 54। अब ध्यान से देखो, अगर एंगल ए हमारा 54 है तो एंगल बी भी तो 54 होगा, तो एंगल बी भी हमारा हो गया 54। अब एंगल बी हमारा 54 है तो हमें अब एंगल सी भी तो निकालना होगा। तो एंगल सी निकालने के लिए यहाँ पर ए की जगह में 54 पुट कर दो, तो एंगल सी इक्वल्स टू 54 प्लस 18 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 6 7 72। तो एंगल सी हमको मिल गया 72 और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी यार, हम बता रहे हैं कैसे हो सकती है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि भाई साहब देखो ध्यान से,
फोकस के साथ। ये कह रहा है ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल। कह रहा है कि ट्रायंगल के तीन एंगल हैं, भैया तीन ही होते हैं, तीन एंगल में से एक एंगल क्या है, सबसे छोटे वाले एंगल से, तीन एंगल में कोई एक एंगल है जो सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है पता नहीं, तो किसी को भी लेट कर लेंगे। तो कह रहा है कि जो एक एंगल सबसे छोटा वाला है वो छोटे वाले एंगल से कोई एक एंगल ट्वाइस है, ठीक है, छोटे वाले एंगल से क्या है, ट्वाइस है, एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, और जो दूसरा एंगल है वो 3 टाइम है छोटे वाले का, फाइंड द एंगल। अभी हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, अभी पूरा पूरा समझ में आएगा, देखते जाओ बस यहाँ पर ध्यान से। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा फोकस मिलाते हैं। अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कह रहा है कि भैया एक कोई ट्रायंगल है, देखते हैं क्वेश्चन है 9, अब ध्यान समझना। कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से तीन, देखो तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के। अब कह रहा है इस एंगल में एंगल ए है, बी है, सी है। कह रहा है इन तीन ट्रायंगल में से कोई एक एंगल हमारा छोटा है। अब किसी भी एक एंगल को छोटा मान लो, ये आपकी मर्जी, आप किस एंगल को छोटा मानना चाहते हो। तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास जो एंगल सी है वो स्मॉलेस्ट एंगल है, तो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एंगल सी। ठीक है, हमने कह दिया कि हमारा जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंगल सी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, पहले इसको नहीं, इसको बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया जो हमारा इन, अब देखो ये तो छोटा हो गया, अब ये दो एंगल बचे, इन दोनों में से एक एंगल है जो कि इस एंगल का ट्वाइस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल देते हैं कि एंगल हमारा जो ए है वो 2 टाइम है इसका, तो हमने कर दिया 2 एंगल सी। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो अब दूसरा एंगल है ये वाला, ये एंगल हमारा है थ्राइस है, क्या है, इसका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 एंगल सी। कोई दिक्कत, यहाँ पर परेशानी कुछ भी हो बता देना। तो ये हो गया पहली इक्वेशन, इसे बोल दिया हमने दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। हमें पता है इस एंगल के एंगल जो 3 हैं, इन तीनों एंगल का सम है हमारे पास 180। क्या है, 180। रीजन लिख लेना भाई साहब। अब हमें पता है एंगल ए बराबर है 2 एंगल सी के, हमें पता है एंगल बी बराबर है 3 एंगल सी के, और एंगल सी तो एंगल सी है, ये हो गया 180। इनको ऐड करेंगे तो हमें 6 एंगल सी मिलेगा इक्वल्स टू 180। अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो एंगल सी हमें कितना मिलेगा, 6 3 ज़ा 18 होता है, यानी कि 30। एंगल सी हमें 30 मिल गया है। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू 2 एंगल सी था, एंगल सी हमें 30 पता है, ये कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 60 आ गया। अब एंगल हमारा बी इक्वल्स टू 3 × हो गया 30, ये कितना हो गया 90। तो बस हमें मिल, यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 9 समझ में आ गया है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 यहाँ पर क्या कह रहा है, चलो उसको देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 10 कह रहा है भैया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि भैया एक एंगल हमारा 53 का है, एक हमारा राइट एंगल है, अब सारे एंगल फाइंड करके बता दो, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा हम बताए ना, ये क्वेश्चन ना इतना सिंपल है कि आप खुद से कर लोगे, खुद से भी कर लोगे, एक 5th क्लास का बच्चा कर लेगा अगर उसे बेसिक पता होंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। कह रहा है भैया एक है हमारे पास ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, जो देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है,
इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो हमने कहा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हो रहा है कि इसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और दूसरा एंगल हमें पता है जो कि है 53। तो हम लोग बोल देते हैं एंगल जो ए है वो है हमारे पास 53। ठीक है, ये हमने बोल दिया। ठीक है, अब एंगल ए को बोल दो और सी को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये जो तीसरा एंगल है ना, ये फाइंड करके बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ले रहा है। इन ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एंगल ए हमारे पास है 53, एंगल बी 90, और यहाँ पर एंगल सी को लिखा रहने दो, 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एंगल सी इक्वल्स टू 180, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया 143, यहाँ पर हो गया एंगल सी इक्वल्स टू 37। बस एंगल सी हमें मिल गया है 37, एंगल ए हमारा 53 था, एंगल हमारा बी 90 था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन हम लोग 10 तक के ही सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो भाई कि आपको वीडियो कैसी लग रही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।